बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। फ़िलहाल तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर का ध्यान रखना है, उसमें समय थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाए, इनकी पीड़ा बहुत बड़ी है। मुझे लगता है जो कुलदीप भाई मेंशन कर रहे थे कि 2012 में निर्भया की घटना हुई और वो दिल्ली में चलते हुए बस में हुई। उस आंदोलन में हम लोग पूरे दिल्ली में खूब लाठी डंडे भी खाए, खूब आंसू गैस भी झेले। तब लगा कि अगर बस में कोई सिक्योरिटी होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज हमारे अपोजिशन के जो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने ना केवल सदन से बल्कि सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर से भी वादा खिलाफी किया है। इसी सदन में उन्होंने कहा था कि आप ये प्रस्ताव को लेकर आइए और इस प्रस्ताव के साथ मैं खड़ा हूं और जहां जहां जाने की जरूरत में वहां जाऊंगा। लेकिन आज जब चर्चा हो रही है तो चर्चा को छोड़कर वो भाग गए। ये बड़ी ही शर्मनाक भी है और निंदनीय भी है। और जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने कहा कि इस पूरी चर्चा को सिविल डिफेंस वॉलंटियर सदन में भी दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहे हैं और मुझे लगता है चर्चा बाहर भी देखी जा रही है। तो आप जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो झूठ आपकी चलेगी नहीं। तीसरी बात कि वो कह के गए कि बाकी कर्मचारियों को ही पक्का करो, हम तो तैयार हैं। इसी सदन में राजेंद्र पाल गौतम जी ने ही प्रस्ताव लाया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। भागने तो आपको हम नहीं देंगे। आप जो ये भागने का तरीका निकाल रहे हैं वो भागने के तरीका का इस्तेमाल नहीं करते, चर्चा उस पर भी होगी। लेकिन आज सिविल डिफेंस पे चर्चा इसलिए हो रही है कि लगातार 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं लोग। उनके पास अब कोई चारा नहीं दिख रहा है। वो जाएं तो जाएं कहाँ? वो कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। तो ये अलग से चर्चा सिविल डिफेंस वॉलंटियर की केवल इसलिए हो रही है क्योंकि ये 10,000 वो परिवार जिसके ये रोजी रोटी का आसरा था, वो रोजी रोटी छिन गया है। हालांकि केंद्र सरकार से क्या ही उम्मीद किया जाए। वो तो जो आर्मी में जो बहाली होती थी उसको भी 4 साल का अग्निवीर योजना करके कर दिया। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा मोदी युग आएगा, बाप करेगा नौकरी, बेटा रिटायर हो जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं कि बाप की नौकरी करते करते बेटा रिटायर हो जाता है। ये मोदी युग में ही हो सकता है। तो उनसे बहुत उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के हर एक अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है। आज ये जो 10,000 परिवार हैं, बिल्कुल ठीक रुताज भाई ने कहा, ये सब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं और वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर, उनकी कई लोग जो मेरे ऑफिस में आते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है कि उनका एक लड़का आया, उसके पिताजी को कैंसर है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और 5 महीने से वो नौकरी पे नहीं है। उसका घर कैसे चलेगा? अब वो अपने पिताजी का इलाज नहीं करा पा रहा, अपने घर की रोजी रोटी नहीं चला पा रहा। वो कह रहा था कि मेरे पास सुसाइड के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से रोज जो कहानी, चूंकि सब गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, ये गरीब परिवार से आते हैं सब। कई लोग किराए पे रह रहे हैं, कोई 2,000, 3,000, 4,000 के किराए पे रह रहा है। ऐसे लोगों की नौकरी छीनेंगे एलजी साहब तो आपको हाई लगेगी। कहां से इनकी बद्दुआएं लेके जाओगे? कहां तुम? कैसी राजनीति कर रहे हो तुम? अरे एलजी आज हो कल रहोगे, कुछ ऐसा कर जाओ जिससे दुआएं मिलें आपको। बद्दुआएं ले रहे हो आप। जैसा कि बाकी साथियों ने कहा, 2022 से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2022 के बाद ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ इलीगल हो गया? भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा, एक प्रपोजल दिया, कहा कि भाई सैलरी के पैसे 2 महीने से सैलरी नहीं रुक रही, सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी के पैसे दो। और जो ही ये फाइल गई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये इलीगल है, इलीगलिटी है इसमें।
भाई ये कैबिनेट का सैंक्शन नहीं है 2015 में, तो फिर जो अभी बाकी साथियों ने कहा, गोयल साहब ने कहा कि अगर ये फिर इलीगलिटी है तो फिर वो सभी सेक्रेटरी जिम्मेदार है ना, सबको कार्रवाई करो। इस सिविल डिफेंस पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो? इस बच्चों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? सभी सेक्रेटरी जिसके समय में ये पैसे गए, फिर तो उनकी नौकरी जानी चाहिए थी, इलीगल काम हो गया। और आप कह रहे हो कि कैबिनेट नहीं हुआ, तो कैबिनेट को सरकार तो तैयार, सरकार तो कह रही है, क्यों नहीं कैबिनेट में ला रहे हो आप? प्रपोजल भी बना। तो मुझे यह लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो दिल्ली की इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ जो बदला ले रहे हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। एलजी साहब को समझा नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए आप कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के क्लियर डायरेक्शन के बावजूद आप कैबिनेट में नहीं ला रहे हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद भी नहीं ला रहे हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रिटन सीएम साहब को अप्राइज किया, सीएम साहब के कहने के बावजूद नहीं ला रहे हो आप। ये सरकार कैसे चलेगी? अगर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में मिनिस्टर का ऑर्डर सेक्रेटरी पे बाइंडिंग है और सेक्रेटरी नहीं मान रहा, कहां जाएगा? मैं आज सदन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूं कि अब आप एक ही आप आश्रय, सारे ऑर्गन, सारे मशीनरी फेल हो चुका है। अगर यह फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता पे आफत आ जाएगी। चुनी हुई सरकार के पावर को खत्म किया जा रहा है। और मैं इस सदन को एक बात और कहना चाहता हूं, यह सदन एलजी के सेक्रेटेरिएट को सैलरी देता है, लेकिन एलजी का सचिवालय दिल्ली के जनता को और काम को रोकती है, तो यह सदन एलजी के सचिवालय के सैलरी को रोक दिया जाए, नहीं दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय 3 निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात कि ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है, हमारे सारे साथियों ने बताया कि किस तरह से ये दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो अगर ये सिविल, अभी राजेंद्र पाल गौतम से बात भी हो रही थी कि अगर निष्काम सेवा की बात भी है, भैया 270 डेज मेरे ख्याल से क्लाउज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कि 240 डेज, ये 240 डेज काम करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत इनको फिर रेगुलर कर दिया जाए, ये रेगुलर हो जाए। दूसरी बात कि ये जो कैबिनेट के लिए फाइल बना था, ये मिनिस्टर के पास सेक्रेटरी इमीडिएटली भेजे। तीसरी बात कि अगर इस फाइल को कैबिनेट अप्रूवल के लिए नहीं भेजा गया तो फिर ये 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी और हम सब लोग एलजी साहब को छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम बात, बहुत मैं धन्यवाद इस सदन के माध्यम से सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, आप धरना खत्म कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे, सदन का साथी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आपको साथ साथ चलेंगे और जहां जहां चाहे कोई अफसर हो, चाहे वो एलजी हो, जो फाइल को रोकेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।